My dear student of Standard 8, and once again welcome to you in the another session of chapter number 9, the freedom movement of 1857, part 2 of 3. So basically we had already covered the part 1 जहाँ पे हमने बहुत सारे रीजंस देखे थे कि इसमें रिवोल्ट क्यों हुआ था एंड ऑल दैट. नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टर्स. ओके, सो बेसिकली ज़्यादा फोकस तो कैरेक्टर्स पे ही रहेगा. सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन. ओके, डन. So here is your first spread of revolt and its leaders. So जो basically 1857 के जो usually leaders थे, that part we are going to discuss. Now first picture you can see the person with the white color beard. His name is 9.3. You can see Bahadur Shah Jafar. Okay. So he Delhi and Bahadur Shah Jafar. So he is belonging to the Delhi only, and we are going to discuss that what is written in our textbook. See, it is written over there. The soldier reached Delhi from the Meerut in the morning of 11th May. So 11th May की एक मॉर्निंग होती है एंड वहाँ पे मेरठ से रिवोल्ट करने के बाद सारे सोल्जर्स कहाँ पर आते हैं? दिल्ली में आते हैं. ओके, यहाँ तक तो क्लियर है. आगे, दे कुड कैप्चर दिल्ली विद द हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर एंड प्रेजेंट देयर. सो वहाँ के जितने भी इंडियन सोल्जर्स हैं उन लोगों को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया एंड देन दे टू कंट्रोल ओवर द दिल्ली ऑल्सो लाइक दे डिड इट इन द मेरठ. So they convinced the 80 years old Mughal emperor Bahadur Shah Jafar to accept the leadership of the revolt. So soldiers ने लगा कि हमारा एक लीडर होना चाहिए एंड डेट लीडरशिप बहादुर शाह जफर ही अच्छे से ले सकते हैं. सो बहादुर शाह जफर को ये टास्क दिया गया एंड उन्होंने फिर ये जो रिवोल्ट है इसकी इन्होंने लीडरशिप एक्सेप्ट कर ली. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. एंड तब उनकी उम्र 80 ईयर्स थी. इमेजिन, तो आई थिंक ज़्यादा एज है. दिस न्यूज़ इन्फ्यूज्ड न्यू लाइफ इन द रिवोल्ट ऑफ मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया जॉइन द रिवोल्ट. अब ऐसा हुआ कि एक पर्टिकुलर जगह पे सोल्जर्स ने रिवोल्ट करके ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंका, तो इससे एक पॉजिटिव न्यूज़ चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है. ओके, एंड इन्होंने इंडिया के लगभग सारे राजाओं को एक लेटर लिखा था जिसमें उनसे कन्विंस करने के लिए कहा गया था कि आपको हमारे साथ ज्वाइंट होना चाहिए टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. वेल, सेकेंड पिक्चर यू कैन सी द पर्सन 9.4 एंड इट इज रिटन ओवर देयर नाना साहेब. अब ये कौन है? वेल, कानपुर एंड नाना साहेब. कानपुर ब्रोक into the revolt on 4th June. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि 30 में हम लोगों ने डेट डिसाइड की थी, मे बी 31 जो भी है, बट ये थोड़ा जल्दी हो रहा है और ये थोड़ा लेट हुआ. कानपुर ब्रोक into the revolt on 4th June 1857. नाना साहिब पेशवा वॉज आस्क्ड टू एज्यूम द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट. सो कानपुर में जो रिवोल्ट है वो 4 डेट को स्टार्ट होता है. डेट आपको याद रखनी पड़ेगी. एनी हाउ, एंड नाना साहेब पेशवा उनके लीडर बनते हैं. हाउएवर, दे हैड टू सरेंडर टू द ब्रिटिशर्स फॉलोइंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द फूड एंड वाटर ड्यू टू द 22 डे लॉन्ग सेज. सो कानपुर का रिवोल्ट ज़्यादा चलता नहीं है. कानपुर के रिवोल्ट को दम तोड़ना पड़ता है. द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. 22nd डे तक उनके जो वाटर ब्रिटिशर्स ने उनकी खाने की और पानी की सप्लाई स्टॉप कर दी थी, तो अब उसके बिना तो वो सर्वाइव कर नहीं सकते. आई थिंक जब उनको पता था कि हमको रिवोल्ट करना है तो उनको थोड़ा सा स्टोरेज करके रखना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्लानिंग वी कैन से. ओके, आगे बढ़ते हैं. बिहार एंड कुंवर सिंह. ओके, सो उस टाइम पे जो बिहार वाले बेसिकली पार्ट है, तो वहाँ पर कुंवर सिंह जी थे. Patna and Jagdishpur were the main center of the revolt in the Bihar. So basically Patna and another one is the Jagdishpur. यहाँ पे usually revolt ज़्यादा हुए. Kuwar Singh, a 70 years old landlord, was the leader of the revolt. So Kuwar Singh जिनकी एज 70 years है और ज़्यादा है ये भी, एंड वो एक लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे. ओके, एंड उन्होंने
रिवोल्ट की लीडरशिप एक्सेप्ट की। ड्यूरिंग अ बैटल हिज गॉट शॉट इन हिज आर्म, शॉट इन हिज आर्म यानी कंधे पे उनको एक गोली लगी थी, ओके, एनी हाउ जहाँ पे भी लगी थी। एंड टू स्टॉप द पॉइजन फ्रॉम स्प्रेडिंग इन टू द बॉडी ही चॉप्ड हिज हैंड ऑफ फ्रॉम द एल्बो एंड ऑफर्ड इट टू द रिवर गंगा। जस्ट इमेजिन कैसा वो सीन रहा होगा। सी आर्म पे शॉट हुआ, तो आई थिंक आर्म यानी ये वाला पार्ट होगा ऑफकोर्स। यहाँ पे मान लो गोली लग गई, गोली उस टाइम पे जो गन्स की जो बुलेट्स होती थी ना, उस पर ना पॉइजनिंग की जाती थी, उसके पूरे आउटर लेयर पे पॉइजन लगाया जाता था। डेट मीन जिसको ये गोली लगे तो वो जहर जिसको भी लगे, मतलब जिसको भी वो बुलेट लग रही है, आपको एनिमीज को ही लगेगी, तो उसके पूरे बॉडी में जहर फैल जाना चाहिए, पॉइजन स्प्रेड आउट हो जाना चाहिए। अब इनको जैसे गोली लगी, इनको पता है कि ये जहर मेरी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो उन्होंने एल्बो यानी यहाँ से अपना पूरा हाथ काट के गंगा रिवर को समर्पित कर दिया। जस्ट इमेजिन कितना मतलब पेन हुआ होगा जब अपना ही हाथ उन्हें काटना पड़ा होगा। ही फ्रीड जगदीशपुर फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल बिफोर ही डाइड। सो एंड तक बहुत बहादुरी के साथ लड़े, एंड उन्होंने अपना जगदीशपुर तो फ्री करवा लिया ब्रिटिशर्स से जब तक वो जिंदा थे। आई थिंक वी शुड गिव अ सल्यूट टू हिम। ओके, 70 ईयर्स की एज में ये जज्बा, मतलब अपना हाथ खुद से काट देना। और वैसे भी उस टाइम के लोग बहुत जुनूनी होते थे, उनको बस एक टास्क मिलना चाहिए एंड दे कैन फिनिश इट ऑफ। ओके, हाउ कैन वी फॉरगेट हर? ऑफ कोर्स शी इज द ब्रेव लेडी एंड झांसी द ग्रेट वॉरियर लक्ष्मीबाई। ओके, तो झांसी किंगडम थे, उनकी जो सबसे बड़ी योद्धा थी, डेट इज कॉल्ड लक्ष्मीबाई। फ्रेंड्स, मैंने एक जगह एक आर्टिकल पढ़ा था एंड उसमें ऐसा लिखा था कि ब्रिटिशर्स को जो 1857 के रिवॉल्ट में जो सबसे बड़ी टक्कर जो किसी से मिली थी ना, डेट इज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने तो अंडर एस्टिमेट किया होगा कि फीमेल है, इजीली इनको हरा सकते हैं, अंडर एस्टिमेट किया, बट सी फॉट लाइक एनीथिंग। मूवीज भी बहुत सारी अवेलेबल हैं, सीरियल्स भी आ चुके हैं, सो हैव अ वॉच। बहुत फालतू की चीज़ें तो देख लेते हैं, लेकिन इनकी स्टोरी भी हमको जाननी चाहिए। द क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई, इनका नाम लक्ष्मीबाई था, वॉज अ ग्रेट वॉरियर। सो बहुत अच्छे वॉरियर थे। ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट हर अडॉप्टेड सन एज द हेयर ऑफ द थ्रोन। एक्चुअली इनकी ब्रिटिशर्स के साथ क्या प्रॉब्लम थी, लेट मी गो थ्रू द बैकग्राउंड। ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी निकाली थी, अकॉर्डिंग टू इट जिस भी किंगडम में खुद की कोई संतान नहीं होगी, खुद का कोई बेटा नहीं होगा, वो किंगडम ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के अंडर में चला जाएगा। इन्होंने कहा कि चलो हमारी संतान नहीं हो रही, इट्स ओके, पर ऐसे कैसे ब्रिटिशर्स के अंदर चला जाएगा। उन्होंने बोला कि हम लोग अपना बच्चा गोद भी ले सकते हैं, हायर भी कर सकते हैं, बट ब्रिटिशर्स ने डिनाई कर दिया कि नहीं, हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपका किंगडम अब हमारा हो गया। उन्होंने तो तलवार उठा दी ऐसी की तैसी, ऐसे कैसे तुम्हारा किंगडम हो जाएगा, हमारा किंगडम है एंड ऑल डेट। एंड वो रिवोल्ट में कूद पड़ती हैं। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, वी आर ऑन द 4th लाइन। दिस इज द रीजन फॉर हर ज्वाइनिंग द रिवोल्ट। सो इसीलिए उन्होंने ये रिवोल्ट ज्वाइन किया। सी हैज़ वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल लीडर ऑफ द रिवोल्ट। सो उन्होंने पूरे रिवोल्ट को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, मीन्स अपने फ्रंट तक तो उन्होंने एकदम परफेक्टली सब कुछ मैनेज किया है। सी हैड ऑल्सो प्रिपेयर्ड एन आर्मी ऑफ वुमन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सो ब्रिटिशर्स को टक्कर लेने के लिए उन्होंने स्पेशली फीमेल्स की एक आर्मी भी बनाई, वुमेंस की स्पेशली। दे फ्रॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश। According to the British official, Rani Lakshmibai was one of the greatest leader in the revolt of 1857. So ये ब्रिटिश ऑफिसर्स का कहना है कि जो सबसे बड़ी लीडर थी वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। ओके, आगे। ओके, अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक पे जो आते हैं, डेट इज द ब्रेव कमांडर, आर्मी कमांडर तात्या तोपे। ओके, सो कमांडर इन चीफ यानी सेनापति इनको हम कहेंगे। नाना साहेब पेशवा मेड, नाना साहेब पेशवा याद करो कानपुर से थे, ठीक है, मेड तात्या तोपे अ कमांडर ऑफ द आर्मी एट कानपुर। सो उनको जिम्मेदारी दी जाती है, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है टू हैंडल द आर्मी। Soon he trusted commander. He skillfully fought to free Kanpur, playing a role of commander for the first time in his life. इससे पहले वो कभी सेनापति का उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सो ये अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कमांडर बने थे।
फॉर द नेक्स्ट 2 years ही प्लेड अ मेजर रोल इन द रिवोल्ट अक्रॉस द कंट्री। सो ये बेसिकली क्या कर रहे थे, जो अलग अलग किंगडम थे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, जो उस टाइम पे ज़रूरत भी थी जिस चीज़ की। एंड नो मैन इन हिज टाइम हैड फॉट एज मैनी बैटल एज ही डिड। सो लड़ाई लड़ने में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इनका ही था अपने टाइम पे, मीन्स 1857। Soldiers from different parts of India had joined the revolt. So इंडिया के अलग अलग हिस्सों से सोल्जर्स ने रिवोल्ट ज्वाइन किया। फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़ एंड गोरखपुर हैड ज्वाइन। ओके, आज ये जितने भी एरिया के लोग हैं बहुत खुश हो रहे होंगे कि उनके टाइम पे आज से कुछ 150 साल पहले इन लोगों ने रिवोल्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। ओके, अजमेर, नसीराबाद एंड आबू फ्रॉम राजपूताना एंड ग्वालियर, मंदसौर, इंदौर एंड धार फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट। सो ये भी कुछ और किंगडम थे जिन्होंने लेटर ऑन उनको ज्वाइन किया, और ये यूजुअली इंडिया के सेंट्रल पार्ट यानी एमपी के आसपास वाले एरिया में पाए जाते हैं। ना फ्रॉम महाराष्ट्र, सतारा, कोल्हापुर, सवंतवाड़ी, नारगढ़, धरवाड़ एक्सेट्रा बिकेम एन एक्टिव इन साउथ। मीन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सब साउथ में आता है, बट ये महाराष्ट्र के आसपास के एरिया है। हाउ एवर दिस सेंटर वेर स्कैटर्ड, कुछ पार्ट यहाँ पर एक्टिव है, कुछ पार्ट यहाँ पर एक्टिव है और कुछ पार्ट यहाँ पे एक्टिव है, बीच में कुछ एक्टिव ही नहीं है। सो ये बिखरे हुए थे। हमने पुराने मैप में देखा था कि रेड 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 या तो यूपी के साइड दिख रहे हैं या थोड़ी बहुत सेंटर में दिख रहे हैं, ओके, या फिर महाराष्ट्र में दिख रहे हैं। नो सपोर्ट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, स्पेशली पंजाब साइड, एंड नो सपोर्ट फ्रॉम द साउथ इंडिया ऑल्सो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तो बात ही भूल जाओ। ओके, डेट इज वाई वी आर लैकिंग, एंड उन्होंने उसका बेनिफिट उठाया। नाउ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन गुजरात, तो गुजरात भी पीछे नहीं था, गुजरात भी बहुत एक्टिव था। द 7th Battalion ऑफ द ब्रिटिश आर्मी ब्रोक इन टू अ रिवोल्ट इन अहमदाबाद, गुजरात इन जून 1857। सो जो 7 बटालियन थी ब्रिटिश आर्मी की, उसमें से जितने भी इंडियंस थे उन सभी लोगों ने रिवोल्ट कर दिया अहमदाबाद में। हाउ एवर इट वॉज सून हॉल्टेड, मतलब बहुत जल्दी इसको ब्रिटिशर्स ने काबू भी कर लिया। दाहोद, जालोद एंड गोधरा और पंचमहल विटनेस स्कीमिस विद द ब्रिटिश आर्मी। थोड़ी बहुत झड़पें हुई एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत आमना सामना हुआ आर्मीज का। द सोल्जर कुड कैप्चर द गवर्नमेंट ऑफिस विद द हेल्प ऑफ द नेटिव्स बट वेर सून डिफीटेड। ओके, ये डिफीटेड बोलते हुए मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एनी हाउ इन्होंने रिवोल्ट किया पर बहुत जल्दी ये हार भी गए। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम रही होगी, मे बी आर्मी या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप शायद ना हो। सी आई पर्सनली बिलीव अ लूजर ऑलवेज हैव द एक्सक्यूजेस, बराबर। तो कोई भी हारता है, अरे ये हो गया वो हो गया, समथिंग लाइक दैट। द नायका दास ऑफ पंचमहल कंटिन्यूड अ रिबेलियन ऑलमोस्ट ए ईयर। सो पंचमहल जो था सबसे एक्टिव था एंड इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में 1 साल तक फाइट किया। ओके, आई थिंक ओनली 2 स्लाइड लेफ्ट नाउ। गड़बड़ दास पटेल, a headman of the Anand in Kheda district, collected almost 2000 volunteers of Koli and Nayakara community to join the revolt. So गड़बड़ दास पटेल जो आनंद के हेड थे, इन्होंने कुछ 2000 वॉलेंटियर्स को इकट्ठा किया फ्रॉम कोहली एंड नायकाड़ा कम्युनिटी से। ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ द जीवा भाई ठाकुर ऑफ कानपुर, मलाजी जोशी एंड कृष्णदास दवे। सो ये बेसिकली टॉप लीडर्स रहे होंगे उस टाइम के। However, supporters of Garbardas were captured by the Britishers, tried on the cannon and blow off with a cannonball fire. पता है क्या है? जो तोप का गोला होता था ना, जिसमें से वो लोग बहुत बड़ा गोला रखते थे, फिर पीछे से आग लगाते थे और वो गोला छूटता था और धमाका होता था। तो जो गोले का जो मुंह है, तोप का मुंह है, वहाँ पे इन लोग को बांध के उड़ा दिया जाता था। आई थिंक बहुत क्रूर थे ये लोग। एनी हाउ गड़बड़ दास वॉज एक्साइल्ड टू अंडमान वेयर ही डाइड। सो उनको काला पानी की सजा हुई, जहाँ उनको अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल में भेजा गया, जहाँ उनकी मौत हो जाती है।
चलो अब गुजरात में और कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, लेट्स सी। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, डन। The people of the Chandap village, which is 16 miles, you can say 25-26 kilometer away from the leader, accepted the leadership of Nath ji and Yamaji and joined the revolt. So Nath ji and Yamaji उनके मतलब चंदप विलेज में लीडर थे. The British has camped the Nandan village बिटवीन ओखा एंड बारादी. ओखा एंड बारादी के बीच में ब्रिटिशर्स ने अपने कैंप लगाए थे, बेसिकली अपनी आर्मी को रिक्रूट किया था. द ब्रिटिश कमांडर एंड द नेवी बिकम इम्पेशेंट एंड ही रीच्ड द फोर्ट ऑफ बेट द्वारका वाया बे ऑफ बेट. सो ये द्वारका के आसपास की कुछ जगहें हैं जिसमें नाम दिए गए हैं. अगर आप लोग सर्च करोगे तो आपको गूगल मैप पे मिल जाएगा. तो वो थोड़ा इम्पेशेंट होते हैं और उन पर वो अटैक करने का सोचते हैं. The British commander of the navy become impatient. He did okay. So ये तो हो गया. दोनों वन में आई थिंक मार्कर ले लेता हूँ ताकि आपको बीच में इशू ना हो कि हम लोग कहीं गुम ना हो जाए. आई थिंक मेरा फोटो दिखना बंद हो गया है. एनी हाउ पहले इमेज को एडजस्ट किया जाएगा. ओके डन. आई थिंक अब फाइन है. ओके तो हम लोग अभी यहाँ पर हैं, समवेयर ओवर हियर, इसके ऊपर वाले पॉइंट पे. ठीक है. दोनों वन ऑर्डर टू अटैक द फोर्ट. आई थिंक ये उनके लीडर का नाम रहा होगा. ओके. द वेंगर्स इनसाइड फ्रॉम द पोर्ट हैड नो सच आर्टिलरी टू काउंटर द अटैक. तो वो जो वेंगर्स जो थे, वागर्स जो थे, उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे ये लोग उनके तोप को वो काउंटर कर सके या उसको रोक सके. एट दिस टाइम द वागर्स वुमन केम अप विद अ वेरी ब्रेव एंड इनोवेटिव आइडियाज. इनके दिमाग में एक आइडिया आता है. ओके सो यहाँ पे हम लोग हैं. दे सोक द मैट्रेसेस विद वाटर इन विच दे कुड कैच द कैनन बॉल्स एंड कूल देम इमीडिएटली. दिस वुड एनेबल द वैगर्स मैन टू फाइट द बैटल विदाउट बींग हिट बाय द कैनन बॉल्स. Nowhere in the history of the world such an act valors has been exhibited. Okay? So अब ये हो क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा बेसिकली आइडिया देता हूँ. अब मैंने आपको तोप का गोला बताया. अब वो तोप का गोला पहले निकलता है फोर्स से और उधर वो गिरता है तब उसमें धमाका होता है. सो उसको गिरने के लिए चाहिए एकदम हार्ड सरफेस. अब बेसिकली क्या होगा कि वैगर्स वुमन जो थी ना, उन्होंने क्या किया, अपने महल के चारों तरफ ऐसी बड़ी बड़ी चादरें लटका दी और वो भी एकदम गीली, ताकि जब उस पर कैनन बॉल गिरे ना तो वो उसको मतलब टकराने के बाद कोई हार्ड सरफेस मिले ही ना और वो उधर का उधर ही डिफ्यूज हो जाए. ओके. तो हिस्ट्री में ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा गया है कि तोप के गोलों को भी सिंपल घरेलू नुस्खे से डीएक्टिव किया गया हो. सो वैगर्स वुमन्स वेरी ब्रेवली डिसआर्म द कैनन बॉल्स. उन्होंने सारे कैनन बॉल को डिफ्यूज कर दिया विदाउट वरिंग अबाउट देयर ओन लाइफ. अपनी लाइफ जिंदगी की परवाह किए बिना. देयर एक्ट ऑफ ब्रेवली वॉज इक्विवेलेंट टू डेट रानी लक्ष्मीबाई. दिस वुमन्स वेर द लक्ष्मीबाईस ऑफ गुजरात. ओके. सो इनकी ये ब्रेवरी है. आई थिंक बॉलीवुड को इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए और मूवी बना सकते हैं. नहीं बनाए तो फिर फ्यूचर में मुझे डायरेक्टर बनना पड़ेगा. एनी हाउ नाउ अब हम लोग ये लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं, बिल्कुल पैरेलल टू माय इमेज. एंड एंड ऑफ द रिवोल्ट हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. ओके. सो लेट्स सी. सिटी ऑफ नॉर्थ गुजरात. अब हम लोग अहमदाबाद से ऊपर की तरफ आ जाते हैं नॉर्थ गुजरात में. लाइक पाटन, केरलू, भिलोड़ा, मुडेठी एक्सेट्रा ब्रोक इन टू द रिवोल्ट विद द हेल्प ऑफ द नेटिव. सो आसपास के लोगों की मदद से उन लोगों ने भी रिवोल्ट करना स्टार्ट किया. अपार्ट फ्रॉम दिस इन दिसंबर 1858 तात्या तोपे स्टेड हिज आर्मी इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात. सो तात्या तोपे जो थे, जो कानपुर के मतलब सेनापति थे, ऐसा कहा जाता है कि दिसंबर 1858 में ये पंचमहल डिस्ट्रिक्ट भी आए थे पंचमहल को मतलब बैकअप देने के लिए. He had to escape to the forest of Banswara and when being chased by the British Army. तो उनको वहाँ से मतलब भागना पड़ा बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश आर्मी. सी उनकी डेथ कैसे हुई उसका हम लोग कुछ
जानते नहीं, उनकी भी थोड़ी मिस्टीरियस डेट है। तो देर आर सर्टेन 2 थियरीज जो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वैसे भी सेशन काफ़ी लंबा जा चुका है। एनी हाउ थिंक, अब हमको सोचना है और आपके लिए बस जाने से पहले 2 क्वेश्चन है। इफ़ यू वेयर अ सोल्जर ऑफ 1857, व्हाट वुड हैव बीन योर स्ट्रेटजी। पहली बात तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बराबर, हमारे पास आर्म्स बहुत कम है, तो हम क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, है ना। तो ये बहुत सोचने समझने वाली बात है। वाई डिड द रिवोल्यूशनरीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी। रीजन इज सिंपल, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। सब राजा अलग अलग थे, वो अपने अपने राज्यों को ही बचाने में लगे हुए हैं। तो पूरे कंट्री, अब ब्रिटिशर्स को क्या लग रहा है वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो पहले अपनी आर्मी वहाँ पे भेज दी, तो वहाँ को उन्होंने निपटा दिया। क्योंकि 4 एंड 5 एंगल से अटैक करेंगे तो नहीं सामने वाला सर्वाइव कर पाएगा। सो हमारे जो लीडर्स थे उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, एंड इसी का एडवांटेज ब्रिटिशर्स ने उठाया। अब ये रिवोल्ट कैसे एंड हुआ, हमारे इस रिवोल्ट के फेलियर के रीजंस क्या थे, डेट विल बी द गोइंग टू बी द डिस्कस इन द पार्ट नंबर 3। टिल देन I hope you all guys are doing well. Take care of yourself and न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था 1000 रुपये की एक बात, मास्क लगाओ। ओके, सो जो 200 का फाइन पेनल्टी थी वो 500 की हो गई और अब 1000 की हो गई है। लगाते रहो और घूमते रहो, क्योंकि हर रोज़ 60,000 प्लस केसेस आ रहे हैं। बाय एवरीवन।